कस्टम एससी का एग्जॉस्ट लगा हुआ है जो कि बहुत लाउड है। आप आवाज़ भी चेक करो। हाँ, हमें पता है 4 बंदों ने यूज़ करी है और किस किस ने यूज़ करी है। ये बाइक ऐसी बाइक है, अगर आप इस पर बैठोगे ना आपको उतरने का मन नहीं करेगा, क्योंकि इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ। ये वाली बाइक आपको 5 लाख से नीचे कहीं पे भी नहीं मिलेगी, बट ये वाली बाइक में आपको 60,000 की मेरी डिमांड है। इतना पैसा कोई लगा के कोई ये तो है नहीं सब्जी लेने जाएगा, तो ये शौक है। शौक को एंजॉय करो। इसमें मीटर टैम्परिंग हो रखा है या बाइक में कोई जुगाड़ हो रखा है, आप आओ वापस दे जाओ पूरे पैसे वापस। आपको हर एक चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा यहाँ पे, आपको प्रॉब्लम में नहीं डालेंगे हम। इसके जो अलॉय हैं वो कार्बन फाइबर के हैं, आप एक उंगली से दोनों अलॉय उठा सकते हो, इतने लाइट वेट अलॉय हैं। ये 250 इतनी जल्दी पकड़ लेती है ना कि माइंड कैच ही नहीं कर पाता कि 250 लग गई है। ये कस्टम एग्जॉस्ट है 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख रुपए का सिर्फ एग्जॉस्ट? हाँ, एग्जॉस्ट। ये इस बाइक में अभी तक कम से कम 3.5 से 4 लाख रुपए की लोडिंग हो रखी है। इसका दाम है बाबा, ये बड़ी महंगी चीज़ है, ये दूर से देख के चमक जाता है ये। तो हेलो फ्लाइंग कार की फैमिली, एक बार फिर से स्वागत है आपका फ्लाइंग कार की एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तो आज हम लोग आए हुए हैं मोटो किंग सुपर बाइक सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे जो है सुपर बाइक सेल परचेस का भी काम होता है, मॉडिफाइड भी की जाती हैं, एसेसरीज भी मिलती हैं। आपको क्वांटिटी में बाइक्स तो हमने बहुत बार दिखा दी, आज क्वांटिटी नहीं, आज दिखाने वाले हैं क्वालिटी। आज आपको स्टॉक कम दिखाएंगे बट एक एक चीज़ें बारीकी से दिखाएंगे, मीटर ऑन करके, साउंड, सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में दिखाई जाएंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं कमल सर को, देखते हैं वो आज आप हमें क्या क्या नया स्टॉक में दिखाने वाले हैं। कमल सर वेलकम, आ जाइए। वेलकम सर, कैसे हैं आप? पहली बात तो यार सर मत बोलो, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप भैया? हाँ भैया, भैया बोलूँगा, ठीक है। कमल भैया कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भाई, आप बताओ। भाई जी बहुत बढ़िया। तो आपकी फ्लाइंग कार फैमिली भी ठीक हो, सब सेफ रहे, सबसे पहले यही विश बिल्कुल करते हैं। सेफ रहें आप, हाँ बिल्कुल जी। ठीक है। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ आप जी। क्या क्या दिखाने वाले हैं आज स्टॉक में? भाई आपको ना ये मतलब वन स्टॉप शॉप है, मतलब वाह। आप यू नेम इट वी हैव इट। मतलब आप जो बोलोगे आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी। एसेसरीज ले लो जी, स्पेयर पार्ट्स ले लो, OEM मतलब अगर आप Riding स्पेयर gears, पार्ट भी चाहिए, सारी राइडिंग चीज़ें। गेयर्स भी मिलेंगे, प्लस Okay. सुपर बाइक्स भी मिलेंगी आपको। हम सेल एंड परचेज भी अभी हमने जस्ट ये रिसेंट स्टार्ट किया है सेल एंड परचेज का। वैसे हम एसेसरीज में काफ़ी पुराने डील करते हैं। मोटो किंग आप Okay. कहीं पे भी सर्च कर सकते हो, आपको पूरा गूगल पे भी मिलेगा, इंस्टाग्राम पे भी मिलेगा, फेसबुक पे भी मिलेगा, हर जगह इसी नाम से पेज है हमारा। Okay. तो आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हो। काफ़ी पुराने हम इस एसेसरीज में डील कर रहे हैं। वाह, हाँ जी। तो ठीक है, आज का स्टॉक दिखाते हैं हमारी पहले हम फैमिली को। आपको बाइकों से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि भाई बाइकों से ही थोड़ी गर्मी बढ़ती है ना, तो हाँ, और आज जो चीज़ें भाइयों का दिखाने इंटरेस्ट वाले बना हैं ना, रहना चाहिए। वो आवाज़ नहीं सुनाएंगे, आज सुनाएंगे दहाड़ दहाड़ सुनाएंगे आपको। तो ठीक है सर, आइए। अभी मेरे पास मतलब स्टॉक तो बहुत सारा है, बट जी। क्या है, जैसे अभी मेरे पास डेटोना मेरे घर पे गाड़ी है, मैं लेके गया था तो मैं लेके नहीं आया आज। अरे वाह। उसके बाद मेरे पास 3 हायाबुसा और हैं जो कि मेरी सिर में कोटिंग होने गई हुई है। ठीक है, तो कभी ना अभी- कभी दोबारा दिखाएंगे हाँ, आपको। दोबारा आओगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास खड़ी है Z1000, बट ये सेल के लिए नहीं है, ये कस्टमर के लिए है। तो क्योंकि हम सर्विस भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो जी। ये चीज़ जो है ये हमारी सेल के लिए नहीं है, बट ये Okay. कस्टमर की है। बट आपको दिखाना ज़रूरी है। हाँ, दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत रेयर बाइक है भाई। Awesome. रेयर इसलिए है क्योंकि ये इंडिया में बहुत कम पीसीज आए हैं। रेयर इसलिए है, और इसकी डिमांड Okay. हमेशा बहुत ज़्यादा रहती है। इवन मैं भी जिस कस्टमर की बाइक है उनके पास टाइम नहीं है चलाने का, मैं पीछे पड़ा हूँ कि दे दो हमें दे दो, बट अभी वो सेल करने के मूड में नहीं है। तो अच्छा। अगर जो सेल के लिए स्टॉक है वो सबसे पहले हमारी पास है Z900 2018 मॉडल, 2018। दिल्ली नंबर है, सिंगल ओनर है। ओके। एंड अपने यहाँ भाई सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपको बता दूँ, अपने यहाँ कोई आपको मीटर टैम्परिंग नहीं मिलेगी। मोस्टली क्या होता है कि मीटर टैम्परिंग मिलती है, जैसे अब ये 21,000 किलोमीटर चली हुई है, आपको मार्केट में शायद ही कोई 21,000 किलोमीटर की बाइक देखने को मिलेगी, क्योंकि मोस्टली लोग सारे मीटर बैक कर देते हैं। बट वरना ये बाइक्स 50 प्लस ही मिलती हैं। ये बाइक्स आपको मार्केट के अंदर 10,000 से 15,000 के अंडर मिलेगी, क्योंकि अच्छा।
जितना कम मीटर दिखाएंगे उतना ज़्यादा बिकता है, हाँ, मतलब, ज़्यादा है ना? बिकता है। तो अपने पास ये सब चीज़ें नहीं है, जो चीज़ जेन्युइन है बिल्कुल 21,000 चली हुई है विद सर्विस रिकॉर्ड। ठीक है, आप मैं कंपनी मीटर से देख जाओ लीजिए। तो कंपनी से भी चेक करा सकते हो। 21,560 किलोमीटर चली हुई है चलो विद कंपनी सर्विस रिकॉर्ड मिलेगी आपको। बाइक 2018 मॉडल है। स्टार्ट ठीक है। करके देखना चाहो तो कस्टम एससी का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, जो कि बहुत लाउड है। ओके। आप आवाज़ भी चेक करो। एक बार थ्रॉटल दीजिए सर। ये डी कैड करा हुआ है। कैसी मतलब- लगी दोस्तों आवाज? पहले तो कमेंट में सबसे बताना बता कैसी दो। लगी आवाज। भाई मैं चौंक गया भाई था। डर के। मैं चौंक गया था, मैं सामने खड़ा था, चौंक गया था। जबकि अभी ये फुल सिस्टम नहीं है, सिर्फ डी कैड करा हुआ है। कैटलिक कन्वर्टर हटा के लिंक पाइप जोड़ के हमने कस्टम एससी का एग्जॉस्ट लगाया हुआ है। जी। तो अभी ये फुल सिस्टम नहीं है तो इतना लाउड है। अगर फुल सिस्टम हो जाएगा तो इससे ज़्यादा लाउड हो जाएगा। तो इस पर चलान बचान का भी कुछ सिस्टम भैया रहता है? जो ये बाइक लेता है वो चलान के लिए नहीं सोचता। सबसे अच्छा। पहली चीज़ ही यही है, क्योंकि जो क्योंकि इतना ये पैसा- बाइक स्टार्ट होते दूर तक पता चल जाती है, हाँ ये स्टार्ट हो गई है। बिना आवाज़ के मज़ा भी नहीं है ना इन मजा नहीं है बाइकों इन का। बाइक तो से। इसलिए कितनी जो सीसी की होती हैं? ये 900 सीसी 900 cc। Z900 कावासाकी। ये आपने बताया फर्स्ट ओनर है? फर्स्ट ओनर है, 2018 डेली मॉडल। नंबर है। 21,000 किलोमीटर चली हुई है। एसेसरीज में इसकी रेडिएटर ग्रिल लगी है, स्पाइडर लगे हुए हैं, आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं। आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाया है, टेल ये जो टाइडी आफ्टर लगी है। मार्केट एग्जॉस्ट लगा हुआ है, इसकी प्राइस कितनी? भैया हर बाइक का हर चीज़ का अलग अलग होता है। जैसे ये एसएस में है तो स्टार्टिंग रेंज जो हमारे पास स्टार्ट हो जाती है डी कैट की पाइप के साथ, वो हो जाती है 10 से 12,000 रुपये की। 10 से 12,000। हाँ ठीक है। वो जो आप अगर आपको ऊंची क्वालिटी का एग्जॉस्ट चाहिए तो इट गोज अप टू 25K। 25K, मतलब ठीक है। 10,000 रुपये से स्टार्टिंग से लेके कस्टम एग्जॉस्ट में हमारे पास 25,000 रुपये तक की सारी रेंज है। वाह। वो और आपके ये ऊपर जो इसकी depend है। बॉडी है कार्बन फाइबर टेपिंग है? ये टेपिंग करा रखी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन हो जाता है ना, तो हाँ, थोड़ा सा देखने ऑड में। लगता है। इसमें ये कार्बन टेप करा रखी है, प्लस इसकी चेसी जी ये भी ग्रीन कलर की होती है, ये भी वो करा रखी है, रैप करा रखी है। लेकिन तो थोड़ा इस पे ये attractive कलर करने के सूट लिए। करता है, ग्रीन एंड ब्लैक। कावासाकी ग्रीन कावासाकी ग्रीन ही है। अच्छा ही लगता है ऐसे, हाँ। अच्छा लगता है। तो ठीक है, इसकी मेरे को ये बताइए ग्रिल वगैरह एक बार दिखा देना ये चाहूँगा मैं रेडिएटर आपको। ग्रिल लगी हुई है, ये भी आफ्टर मार्केट लगी हुई है। इसकी प्राइस कितनी पड़ती है सर? भैया इसकी हमने डिमांड जो रखी हुई है वो 6,75,000 रखी हुई है। 6,75,000। ऑन रोड कितने की आती थी? भैया अब तो BS6 आ गया, ये BS4 है, अब तो नया BS4 वर्जन आ गया, वो 9.5 लाख के अराउंड का आ रहा है ऑन 9.5 लाख। हाँ ठीक है, ओके। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार बाइक का पूरा लुक एक बार दूर से। तो आप मेरे को सर ये बताइए इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी पड़ती होगी? भैया देखो, अगर आप कंपनी से करवाते हो तो कंपनी में मिनिमम 8 से 8,500 रुपये की सर्विस कॉस्ट पड़ती है। अगर आप हमसे सर्विस कराओगे तो उधर लेबर चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कंपनी में। तो अगर आप हमसे कराओगे यही काम आपका 6,000 के अंदर अंदर हो जाएगा, जिसमें आपका ऑयल चेंज होगा, जी। ऑयल फिल्टर चेंज होगा। ओके। अगर KNN या BMC या किसी का भी एयर फिल्टर लगा हुआ है जो कि लाइफ टाइम है, वो सिर्फ क्लीन होगा, वो ओके। चेंज नहीं होता। वो change नहीं अगर होता। स्टॉक एयर फिल्टर लगा हुआ वो हर सर्विस में फिर आपको चेंज कराना पड़ता है। ठीक है। हाँ, तो और वो इसकी- डिपेंड करता है आपका एयर फिल्टर कौन सा लगा हुआ है। वाह। तो आप अच्छी क्वालिटी का लगाएंगे तो वो ज़्यादा चलेगा। हाँ, वो लाइफ टाइम रहता है, वो सिर्फ क्लीन होता है, वो बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके। आप मुझे ये बताइए सर, इसकी जो टायर वायर की कॉस्ट कितनी पड़ती है और कितने किलोमीटर्स पे हमें चेंज करवा देना चाहिए? किलोमीटर्स ये आपकी राइडिंग पे डिपेंड करता है। देखो, अगर आप थोड़े रैश ड्राइवर हो, थोड़े रैश यूज़ करते हो, जी। फास्ट ड्राइविंग करते हो, ओके। किस रोड पे करते हो, जैसे यमुना एक्सप्रेस वे पे राइड करोगे, वो सीमेंटेड रोड है, उधर टायर ज़्यादा यूज़ होते हैं। ओके। तो अगर आप नॉर्मल जो पत्थर वाली रोड होती है उस पर टायर थोड़े कम घिसते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलने को ये 10,000 किलोमीटर भी चल सकते हैं, चलने को ये 6,000 किलोमीटर में भी खत्म हो जाते हैं। तो ये ओके। टोटली डिपेंड ऑन राइडर। ओके। उसमें रिप्लेस कोई कितने का होता है सर ये? हाँ जी, रिप्लेस कितने का होता है? रिप्लेस अगर आप नया लोगे तो एटलीस्ट 30,000 का पेयर, 30 to 35,000 का पेयर With fitting? विथ फिटिंग। आपके पास मिल जाएगा? हम टायर्स में डील नहीं करते। आप डील नहीं हम करते? टायर्स में डील नहीं ओके। करते, लेकिन आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ कि 30 to 35,000 का पेयर आपको मिल जाता है नया। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, तो इसके बाद आप बढ़ते हैं नेक्स्ट वाइट कलर की। सर इसके बारे में बताइए, पहले इसका नाम बताइए। ये है ट्रैम स्ट्रीट 66675। ये किसी ब्लॉगर के पास भी है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अगर आपको पता है कि किस ब्लॉगर के पास है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कमेंट में ज़रूर बताना, मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है सर, बताइए इसके बारे में। ये है 2016 मॉडल, ओके यूपी नंबर है ये बाइक जी। एंड इट्स अ 4th ओनर बाइक। फोर्थ ओनर? हाँ, अब बट इसमें फोर्थ ओनर की इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। फ़र्क देखो, आज के टाइम में ना मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा, कोई भी बाइक ले रहा है ना तो जी। हमेशा अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा ले,
क्यों? Okay. उससे आपको एक बेनिफिट मिलता है कि कल को कोई भी पुलिस पकड़ती है, आपके नाम पे पेपर है, आप एक अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई मेरी अब गाड़ी है। हाँ मेरी बाइक है, मैं मेरी छुड़वा बाइक। सकता हूँ, बिल्कुल। चलान कटेगा, छूट जाएगी। वाह। अगर आप किसी और के नाम पे बाइक चला रहे हो तो एक डर रहता है हाँ, कि बिल्कुल। यार कुछ पंगा ना हो जाए, अगर थाने में बंद हो गई फिर ओनर को कॉल करनी पड़ेगी, बिल्कुल। बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है। एंड आज के टाइम पे हर कोई समझदार हो गया, पहले लोग कोई भी ट्रांसफ़र नहीं कराता था, नहीं कराता था। आज के टाइम पे ट्रांसफ़र करा लेनी चाहिए। एंड ओनर से मैटर नहीं करता, मैटर करता है इंजन की लाइफ, Performance कैसी है? बाइक की लाइफ, बाइक का इंजन परफॉर्मेंस ठीक है। कैसी है, ओनर मैटर नहीं करता। अब Okay. कहने को सिंगल ओनर बाइक 50 बंदे यूज़ कर चुके हैं, वो चल रही है सिंगल ओनर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिंगल बंदे ने यूज़ करी है। एटलीस्ट हमें पता है कि ये 4 बंदों ने यूज़ करी है, हमें और पता है। हाँ हमें पता है 4 बंदों ने यूज़ करी है और किस किस ने यूज़ करी है, क्योंकि आपको पूरी डिटेल्स आ जाती हैं। तो ये सर मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने ये जेन्युइन चीज़ें हाँ, बताई ये कि फोर्थ चीज़ें ओनर है, कोई बताता नहीं है ऐसे। 4th ओनर बाइक है भाई, कोई छुपाने वाला कोई चीज़ नहीं है, 4th ठीक है। ओनर बाइक है। इसमें एसेसरीज में आपको बता देता हूँ, लियो विंस का कस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है, ठीक है। स्लाइडर्स लगे हुए हैं। इस जो ये आपका ये लगा हुआ है, कस्टम लगा हुआ है, हाँ ये जी। साइलेंसर, इसकी प्राइस कितनी रहेगी? इसकी प्राइस मतलब ऑलमोस्ट जो मैंने आपको रेंज बताई ना, 10 से 12,000 रुपये से स्टार्टिंग से लेके इट गोस अप टू 25K। ओके। उसमें काफ़ी सारी आपको वैरायटी मिल जाती है विद फिटिंग? विद फिटिंग आपके पास मिल जाएगा? हमारे पास मिल जाएगा विद फिटिंग। ओके। एंड इसमें ये भी लगा हुआ है एक्स्ट्रा वॉइजर, इसमें आता नहीं है, इसमें एक ठीक है। लॉन्ग वॉइजर भी आता है, ओके। इसमें एक शॉर्ट वॉइजर आता है, तो ये भी अलग से लगा हुआ है। अच्छा। तो ये इसका इनलाइन हेडलाइट भी थोड़ा अलग तरीके का है, हल्का सा अलग है, थोड़ा मतलब यूनिक दिखने, आंखें जैसे लगती हैं, टाइप एलियन टाइप का, आंखें जैसी लगती हैं देखने में। एलियन टाइप लुक है। एंड ये ओके। इनलाइन 3 बाइक है, ठीक ये है। इनलाइन 4 है, ये इनलाइन 3 है। इसका तो मतलब बता सकते हैं डिटेल में? भैया देखो, इनलाइन 4 में 4 पिस्टन होते हैं जो कि फायर होते अच्छा, हैं, ये ठीक है। 3 पिस्टन बाइक है। ओके, हाँ, तो इसमें ना एक विसल साउंड आता है बड़ा प्यारा, जो कि अभी मैं आपको सुनाऊंगा। सुनाएंगे, ठीक है। तो अब मेरे को ये बता दीजिए, इसकी टायर वायर की जो कंडीशन है वो भैया वेल मेंटेन है, ये आफ्टर मार्केट तो नहीं है? नहीं, ये आफ्टर मार्केट टायर्स, जो- आफ्टर मार्केट कुछ नहीं होते। नहीं मतलब मैं ये, मेरा कहने का ये मतलब है कि ये चेंज हुए हैं या गाड़ी के साथ जो आए थे वही है? नहीं नहीं भैया, ये 22,000 किलोमीटर चली हुई है, तो 22,000 किलोमीटर कोई भी टायर नहीं चलते, तो ये ये चेंज हो रखे हैं टायर। मतलब वेल मेंटेन है हाँ, टायर वेल अभी। मेंटेन है। अभी आप काफी एटलीस्ट चला सकते हैं। 60 to 65% अभी भी इसकी लाइफ बची हुई है टायर की। आप वाह। कम से कम इसको 4-4,500 किलोमीटर आराम से चला सकते हो, ये जी। टायर कहीं नहीं जाएंगे। और ये इंडिकेटर्स जो है आफ्टर मार्केट लगे हैं, इसके इनबिल्ट आए हुए हैं? ये आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं। आफ्टर मार्केट लगे हाँ हैं। जी, एलईडी तो भाई इसकी भी दहाड़ सुना दें, विसल वाली आवाज़। चलो सुनाते हैं। ये बाइक ऐसी बाइक है, अगर आप इस पे बैठोगे ना, आपको उतरने का मन नहीं करेगा, क्योंकि इतनी कंफर्टेबल है। चाहे आप सीट वाइज ले लो, हैंडलिंग वाइज ले लो, बहुत लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा performance भी अच्छी है। परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है इस ठीक है, ठीक है। हाँ ओके सर, वैसे आपने बताया कितने किलोमीटर चली हुई बताइए? 22,000 किलोमीटर चली हुई बाइक है। ऑन रोड कितने की आती थी सर ये? भाई ये ऑन रोड, ये वाला मॉडल तो अब डिसकंटिन्यू हो चुका है, ये Okay. 675 है, अब आ रही है 765, जो कि 12 लाख अराउंड की आ रही है ऑन रोड। आप कितने की देने वाले हैं फ्लाइंग कार की फैमिली को? ये वाली बाइक, इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ, ये वाली बाइक आपको 5 लाख से नीचे कहीं पे भी नहीं मिलेगी, बट ये वाली बाइक में आपको 4,60,000 की मेरी डिमांड है, जो कि Demand है। नेगोशिएबल है। नेगोशिएबल है, लेकिन तभी जब आप आएंगे और दिखाएंगे कि खुद फ्लाइंग visit कार करेंगे। को सब्सक्राइब कर रखा है और वीडियो को लाइक कर रखा है, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। तो सर आप मुझे ये बताइए, ये जो हमारा शेयर है, इसकी जी। टॉप स्पीड कितनी रहेगी? टॉप स्पीड इट गोज अप टू, नेकेड बाइक ना देखो 200 के ऊपर थोड़ी सी वो वाला तो बिल्कुल। ख़राब हो जाती है, वो ना जी। 250 तक तो ईजिली जा सकती है, 240 But 250 तक। हम किसी को सजेस्ट नहीं करेंगे इतना हाँ, चलाओ, ये suggest नहीं बहुत करेंगे। ओवर स्पीड होता है गाइस। इतनी भारी बाइक अगर आप नहीं संभाल पाए हाँ। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो यार, सकती है भगाने से आपको भी, कुछ नहीं होता, आप बाइक को भी। फील करो, फील करो। Feel। बाइकिंग इट्स जस्ट अबाउट फीलिंग, मतलब फीलिंग। इतना पैसा कोई लगा के कोई ये तो है नहीं सब्जी लेने जाएगा, तो ये शौक है, तो शौक शौक है। को एंजॉय करो। बिल्कुल। तो सर आगे बढ़े? हाँ जी। जी, इसके बाद आते हैं ग्रीन, वाइट, ब्लैक, इसके बारे में बताइए सर। भाई, बहुत दमदार लग रही है इस- देखने में। इस बाइक के बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यंगस्टर की सबसे मोस्ट डिमांडेड बाइकों में से एक है बेनेली। बेनेली 600i। 600। ये एक तो लो बजट के अंदर ना सबसे बेस्ट बाइकों में से एक है। जी, अगर किसी को इनलाइन 4 का अपना शौक पूरा करना है और जिसका बजट कम है, स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, सुपर बाइक चाहिए, तो वो यहाँ जिसको आ साउंड सकता चाहिए है। इनलाइन 4 की, सब कुछ चाहिए, तो वो एक ही बाइक आपके इस सेगमेंट में आती है, तो वो है बेनेली 600i। बेनेली मतलब 600i। बहुत
हॉट सेल बाइकों में से एक है, क्योंकि लो बजट बाइक है। लो बजट बाइक में सबसे बेस्ट साउंड आपको इसमें मिलेगा इनलाइन 4 का। वाह, मतलब इसका जो साउंड है बहुत सूथिंग साउंड होता है एंड बहुत अच्छी बाइक है कम बजट के रेंज में, वाह। तो इसलिए बहुत डिमांड में रहती है ये वाली सर बाइक। फर्स्ट ओनर है, सेकंड ओनर है? ये सेकंड ओनर बाइक है, दिल्ली रजिस्टर्ड है, 15,000 किलोमीटर चली हुई है। Genuine? हाँ जेन्युइन। जी। 2017 मॉडल है, ABS। इसमें नॉन ABS आता था 2016 से पहले। ठीक है। 2016 मिड के बाद इसमें ABS आना स्टार्ट हो गया था, तो ये ABS वर्जन है, 2017 मॉडल है। ठीक है, एक बार ये ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में एक बार डिटेल में बता सकते हैं, ये होता क्या है? मैं हर वीडियो में एक बार पूछ लेता हूँ। ABS और नॉन ABS में देखो डिटेल में तो मेरे को भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन मैं आपको बता दूं ABS सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करता है, आपकी बाइक स्किड नहीं होने देता। क्योंकि ठीक है। जब ABS ब्रेकिंग आप इमरजेंसी ब्रेक करते हो ना, ओके। एक अगर नॉन ABS बाइक है तो वो ब्रेक लगी रहती है, जिससे आपका टायर स्किड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जी। जब आप मारोगे ना वो, जिससे कि आपका टायर स्लिप नहीं होने देगा, क्योंकि Slip नहीं कंटिन्यूस ब्रेकिंग नहीं रहती। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए ABS जो है आपकी बाइक को स्किड नहीं होने देता, चाहे आप बारिश में भी राइड कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, मतलब आपकी बाइक स्लिप होने से बचाता है ABS। बचाता है। हाँ, ठीक है, इसकी टॉप स्पीड कितनी रहती है सर? भैया ये 230 या 235 के अराउंड इसकी टॉप स्पीड है। टॉप स्पीड है। हाँ जी। ठीक है, और कितने लीटर की टंकी है इसकी? टंकी इसकी भी 17 या 18 लीटर्स की होगी। 17-18 लीटर। हाँ जी। वाह, ऑसम। तो इसको भी स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। और मैं इसको एक बार आपको दिखाना चाहूँगा सर, ये टायर की कंडीशन आप देख सकते हैं। कोई बोलेगा ये चली हुई टायर है, बिल्कुल नया लगा हुआ है। डस्ट देखिए, ये देखिए हाथों से डस्ट निकल गया। कंडीशन देखिए सर, ये आप मेरे को बता सकते हैं ये जो टायर इस पे लगे हुए हैं ये कितने चले हुए हैं? ये ज़्यादा नहीं चले हुए, एटलीस्ट 80% से ज़्यादा की लाइफ है। देख के बिल्कुल नया लग रहा है। 80% से ज़्यादा की लाइफ है इस बाइक में। आपको सर्विस तक नहीं करानी, सारी चीज़ें हो रखी हैं, आपने सिर्फ लेनी है, पेट्रोल डालना है और चलानी है। ये ऐसी बाइक है। ठीक है, तो आपको इसकी आवाज़ सुनाते हैं। आवाज़ सुन लो। इसमें एक SC प्रोजेक्ट के कस्टम एग्जॉस्ट लगे हुए हैं अभी। ये सर, ये एक बार शॉकर के बारे में एक बार और बता दीजिए ऑन करने से पहले। शॉकर, ये स्टॉक ही इसमें ऐसा ही आता है। ये अगर इन केस कभी कुछ प्रॉब्लम आता है, ये आपके पास रिपेयर होगा? रिपेयर भी हो जाता है, प्लस आपको अगर नया चाहिए तो नया भी मिल जाता है ऑन ऑर्डर। वाह, ऑसम। ये जो एग्जॉस्ट लगे हुए हैं इसमें आफ्टर मार्केट है? आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं, SC प्रोजेक्ट के कस्टम एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। वाह, ऑसम। तो आपको दिखाते हैं अब इसके। किलर भाई, किलर। आप मीटर देख Killer। लो इसका, 15,847 चला हुआ विद जेन्युइन। विद जेन्युइन, सारी चीज़ें जेन्युइन, कोई मीटर टैम्परिंग नहीं, कोई जुगाड़बाजी नहीं, कोई कुछ नहीं भाई। आपने यहाँ पे आपको एक चीज़ की पूरी श्योरिटी मिलेगी। अगर कल को आपको लगता है कि इसमें मीटर टैम्परिंग हो रखा है या बाइक में कोई जुगाड़ हो रखा है, आप आओ वापस दे जाओ, पूरे पैसे वापस ले जाओ। लेकिन ऐसा वीडियो में होगा ही बोल रहा हूँ मैं आपको, तभी तो बोल रहा हूँ ना, क्योंकि ऐसा होगा नहीं। लेकिन फिर भी जो हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हाँ हैं जी। उन्हें बताना ज़रूरी है। हाँ, सर ये क्या कहते हैं, पेपर्स इसके सब कंप्लीटेड है? सारी चीज़ें कंप्लीट है। कोई भी इसमें, मतलब अगर मैं तो कह रहा हूँ, आप बाइक चेक करने से पहले पेपर वर्क चेक करो, उसके बाद बाइक चेक करो, किसी से चेक करानी हो उससे चेक कराओ, पहले अपनी पूरी तसल्ली करो, उसके बाद हमसे डील करो, उससे पहले डील भी मत करो। आप एक्सीडेंटल बाइक्स पे तो डील नहीं करते? कुछ भी नहीं। अगर होगी, देखो भाई मैं आपको एक बड़ी सच बताता हूँ। बिल्कुल बताइए। कोई भी बंदा ना अपनी बाइक को, अपनी चीज़ को गलत नहीं बताता, नहीं ठीक है? बिल्कुल। मशीनरी है, हम भी इंसान है, इंसान से गलती इंसान की होती कोई है। गारंटी नहीं होती हाँ, है। इंसान की ये कोई तो मशीन है। गारंटी नहीं होती। कल को हम जितना मर्जी अपने आप को एक्सपीरियंस माने, कल को अगर हमारे पास भी बाय मिस्टेक कोई गलती से एक्सीडेंटल बाइक आ जाती है और हमें बाद में पता लगता है, तो हम वो चीटिंग वाला काम नहीं करेंगे कि हम आगे बता के नहीं देंगे, हम आगे बता के देंगे। अगर बाइक में प्रॉब्लम है तो हम तो पहले कोशिश करेंगे कि हम डील ही कैंसिल कर दें, जिससे हमने लिए करें। अगर 1% फिर भी नहीं होता तो फिर हम छुपाने वाली कोई चीज़ नहीं है, जो चीज़ है जेन्युइन बता के डील करेंगे। क्योंकि समझ आए अगर लोग? आपको तसल्ली होगी, हाँ। और आप भरोसा करके बाइक ले जाओगे तो नेक्स्ट टाइम आप दोबारा आओगे यहाँ पे, और आपको भरोसा हो जाएगा कि ये जो मोटो किंग सुपर बाइक सॉल्यूशन है, हाँ। यहाँ पे आपको बिल्कुल जेन्युइन सुपर बाइक सॉल्यूशन इसलिए ही लिखा हुआ है कि आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे, आपको प्रॉब्लम में नहीं डालेंगे हम। आप मॉडिफिकेशन वगैरह भी करते हैं? सारी चीज़ें करते हैं हम। बिल्कुल, ठीक है। हाँ और ये कौन सी ईयर की गाड़ी बताई थी सर? 2017 मॉडल है, दिल्ली नंबर है, सेकंड ओनर है। सेकंड ओनर है। हाँ जी। पेपर वर्क कंप्लीटेड, सारी चीज़ें हैं। इसकी डिमांड है 4,70,000 4,70,000 जो कि नेगोशिएबल है ऑन टेबल। जी। हाँ जी। ओके,
तो सर अब इसके बाद थोड़ी सी फाइनेंस फैसिलिटी के बारे में बता दीजिए। फाइनेंस फैसिलिटी भी हो जाती है हमारे पास, आपकी सिविल पे डिपेंड करता है वो सारी चीज़ें। ओके। हाँ, वो देखो कस्टमर की उस पर डिपेंड करता है, उस चीज़ में हम कुछ नहीं कर सकते, बाकी हम आपको ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फाइनेंस के बारे में मुझे सर एक और चीज़ पूछनी चाहिए, डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा? एटलीस्ट देखो, अब वो भी सिविल पे डिपेंड करता जी। है। अगर किसी की सिविल बहुत अच्छी है, जैसे अगर आप ये 4.5 लाख रुपए के सपोज करो फॉर एग्जांपल, तो आप इसको 1.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके बाकी का आप लोन करा सकते हो। लोन करा सकते 1 लाख रुपए भी लोन देके, करेंगे बैंक की तरफ से? अगर उनकी सिविल अच्छी है और ओनर कम है, ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर बाइक के ओनर ज़्यादा हैं, जैसे ये 4th ओनर बाइक है, तो इस पे बैंक लोन नहीं करेगा, इस पे प्राइवेट सेक्टर लोन करेगा। ठीक है। हाँ, अगर ओनर कम है, 2nd ओनर तक बैंक लोन करता है, 3rd ओनर के पास ज़्यादा बैंक लोन नहीं करता। नहीं करता। हाँ। इसकी नंबर प्लेट सर कहाँ है इसकी? मैं बाइक इसके यहाँ पे मरगाट आता है, यहाँ पे एक जो कैरियर आता है वो मिल जाएगा आपको, मतलब सामान सारा मिलेगा आपको, जो चीज़ पूरा हमें okay मिलेगा, जो चीज़ हमें मिली होगी आगे से वो हम आपको सारा सामान देंगे, जो चीज़ हमें नहीं मिली आगे से वो हम फिर कहाँ से अरेंज करके देंगे जी बिल्कुल। इसकी अलॉयज वगैरह भी कस्टम लगती हैं? नहीं, इसमें जेन्युइन अलॉय लगे हुए हैं, बस ये टेपिंग हो रखी है हल्की सी ये नाम वगैरह, ये जो हल्की सी मॉडिफाइड करने के लिए, मॉडिफाइड करने के लिए, थोड़ा इनहांस करने के लिए लुक को, ये सिर्फ टेपिंग हो रखी है। ठीक है। और सर एज के बारे में मेरे किसी फ्रेंड ने पूछा था, वो उसकी एज 21 नहीं है, लेकिन वो बाइक परचेज करना चाहता है, तो क्या कर सकता है वो फाइनेंस पे? कर सकता है। उसकी एज 20 है, तो अगर कैसे उसकी फाइनेंस सिविल होगा? मेंटेन है, अगर उसने कभी पहले लोन लिया हो या कुछ भी किया हो, सिविल मेंटेन है, तो हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डाउन पेमेंट आपने बताई कितनी करनी पड़ेगी? 40% एटलीस्ट? वो भी डिपेंड करता है, वो सिविल पे? हाँ, सिविल पे डिपेंड करता है, वो आपके मतलब पर्टिकुलर कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी सिविल क्या है, उसका कैसा बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करता है। और कितने टाइम की, अगर हम यहाँ से बाइक ले परचेज करते हैं, कितने टाइम की गारंटी वारंटी देते हैं आप कि इतने दिन में भैया कुछ हो देखो, जाता ये है तो मशीन आपकी है, जिम्मेदारी? मशीन की कोई गारंटी वारंटी नहीं होती, बट फिर भी हम आपको इंजन की पूरी गारंटी देते हैं कि कल को अगर इंजन में कोई बड़ा फॉल्ट निकल गया या कोई चीज़ ख़राब हो गई है, कोई मतलब हमारे एंड से गलत चीज़ चलेगी, तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल हम बैठे हैं, उस चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बट अगर आप कहीं एक्सीडेंट करके ठोक पीट के ले हाँ, आते हो, वो तो वो चीज़ नहीं जिम्मेदारी है। आपकी होगी। ठीक है। बाकी मशीन की कोई गारंटी नहीं होती, गारंटी चाहे आप नहीं नई भी लोगे, नई मशीन भी खराब हो जाती है, हो क्योंकि जाती मशीन है। की कोई गारंटी नहीं होती। बिल्कुल हो जाती है। ठीक है। हाँ। बाकी छोटा मोटा कोई फॉल्ट हुआ, हाँ, कोई तो जैसे कुछ उसके लिए हम मैनुअल बैठे हैं। हल्का फुल्का कुछ हो गया, इंडिकेटर नहीं चल रहा है, कुछ ऑन नहीं हो रहा है, सेल्फ हाँ, नहीं वो लग रहा है, सब चीज़ों के लिए हम बैठे हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बैठे। तो ठीक है सर, अब सेल वाली तो बाइकें दिखा दी। हाँ। ठीक है। अब एक सर की पर्सनल बाइक है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, दिखा सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, तो आइए। BMW S1000, मेरे को सच बताऊं, इसका लुक इतना ज़्यादा प्यारा है ना, ये ऐसा मान लो ये मेरी क्रश है, मेरे को इतना ज़्यादा पसंद आई है। मैं फर्स्ट टाइम आया यहाँ पे और आते ही मुझे ये बाइक पसंद आ गई, तो सर ने कहा सर की पर्सनल गाड़ी है ये, मैंने कहा सर एक बार दिखाएंगे ज़रूर फ्लाइंग कार पे, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं सर? ये 2020 मॉडल है। ओके, मतलब अभी बिल्कुल लेटेस्ट ही है? हाँ, लेटेस्ट मॉडल है, 2020 मॉडल है जी। दिस इज अ टॉप वेरिएंट ऑफ BMW। टॉप? हाँ, टॉप वेरिएंट है M Sports Pro। इसके जो अलॉय हैं वो कार्बन फाइबर के हैं, आप एक उंगली से दोनों अलॉय उठा सकते हो, इतने लाइट वेट अलॉय हैं ये। सीरियसली? हाँ, कार्बन फाइबर के अलॉय हैं। वाओ, ये टॉप वेरिएंट में ही आते हैं। इसकी टॉप स्पीड कितनी रहती है सर? 310। इसकी टॉप स्पीड बहुत ज़्यादा तेज है। BMW है भाई। ये ऑन रोड कितने की आती है सर? ये 27,80,000 समथिंग, मतलब आप 28 लाख समझ के चलो। आपके पास अगर कोई सेकेंड हैंड परचेज करना चाहे मिल पाएगा कभी? ये बाइक देखो, अभी तो मेरा मन नहीं है सेल करने का। नहीं, ये नहीं, ये तो आपकी पर्सनल है, पर्सनल हाँ। चीजें कोई नहीं बेचता। बाकी आएगी तो जरूर दिखाएंगे, आपको बिल्कुल, बताएंगे, बिल्कुल आपको दिखाएंगे। भैया के चैनल पे जैसे देखने को मिल बूसास जाएगी। रेडी हो रही हैं। हाँ, कभी मेरे ना पास कभी वीडियो 3 में जरूर बूसा दिखाऊंगा। है, एक डेटोना और है, ओके। 2 Z800 और हैं, वो ओके। सारी मेरी अभी सिरेमिक कोटिंग होने गई हुई है। जैसे आप देख रहे हो मेरी बाइक बेनीली चमकती हुई खड़ी हुई है, तो वो भी ऐसी चमकती हुई आती हैं, वाह, उसके बाद यहाँ पे खड़ी हो जाती हैं। ठीक है। और हाँ। इसके बारे में थोड़ी परफॉर्मेंस बताइए, आपको कैसा लगता है इसे चलाना, कब कब यूज भैया, करते हो? ये मेरी भी पर्सनल नहीं है, जो आपने मासूम जो भाई बैठा था मेरा, उसकी पर्सनल बाइक है। ओके। ये मेरी भी ड्रीम बाइक है वैसे। रेगुलर यूज होता है ये? हाँ, ये अपने पर्सनल यूज़ के लिए मैं भी चलाता ही हूँ। कभी भाई की बाइक और मतलब मेरी बाइक एक ही है ना? हाँ जी। कभी ओवर स्पीड ले जाने की कोशिश करिए कभी किसी रोड पे कि हाँ भाई आप खींचते हैं गाड़ी को? भैया, मैंने हायाबूसा तो 300 टच काफ़ी बार कर रखी है, ओके। बट ये मशीन इतनी ज़्यादा पावरफुल है ना कि मतलब इसमें 250 के बाद हालत ख़राब हो जाती है।
क्यों? खुद को लगता है कि भाई अब धीरे हाँ, कर लो, अब धीरे कर लो। मतलब बूसा की 300 स्पीड पे इतना डर नहीं लगता जितने इसकी 250 की स्पीड पे डर लगता है, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट बाइक है। बहुत एंड ज़्यादा। ये 250 इतनी जल्दी पकड़ लेती है ना कि माइंड कैच ही नहीं कर पाता कि 250 लग गई है। तो जब वाह। तक माइंड को ये समझ प्रॉपर आए ना, डिजिटल मीटर है ना? हाँ, सारी चीज़ें डिजिटल है। मतलब इस बाइक में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें, अगर आपकी बाइक में हवा भी कम है ना, तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि हवा कम है। हवा कम है, आप हवा डलवा लो। सुपर बाइक्स का ये एग्जॉस्ट आपने सर आफ्टर मार्केट लगाया? नहीं भैया, ये कस्टम एग्जॉस्ट है 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख रुपए का सिर्फ हाँ, एग्जॉस्ट? एग्जॉस्ट सिर्फ 1.5 लाख रुपए का, फुल सिस्टम टाइटेनियम, ये स्लिप ऑन, ये टाइटेनियम ये इसका जो ये रेनबो पैटर्न आ रहा है ना, ये मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। ये टाइटेनियम में ही ये होता कितने है। सीसी? 1000? ये 1000 सीसी है। ठीक है, तो दोस्तों ये दिखाया, ये बाइक सेल के लिए नहीं है, कोई ये मत बोलना सर वीडियो में देखी थी वो बाइक कितने की सेल कर रही हो, ये पर्सनल गाड़ी है इनकी, ठीक है, ये सेल के लिए है। लेकिन आप लोगों को मैंने दिखाया कि मुझे भी ये बाइक बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ और कस्टम लगा रखा है सर आपने इसमें? भैया इस बाइक में अभी तक कम से कम 3.5 से 4 लाख रुपए की लोडिंग हो रखी है। वाओ। इसमें सीट आती है जिसमें हमने काउल लगा रखा है, ओरिजिनल काउल है, BMW से परचेज किया हुआ है 12,000 रुपीज़ का। ओनली काउल? सिर्फ काउल। NRC की टेल टाइडी लगी हुई है 20,000 की। ये सिर्फ टेल टाइडी जिस पे नंबर प्लेट लगी हुई है 20,000 रुपीज़ की है, NRC की। इससे महंगी टेल टाइडी और किसी की भी नहीं आती। और एक बात बताओ, जो शौकीन बंदे होते हैं ना, वो इन सब चीज़ों को वो सिर्फ शौक के लिए लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि भाई माइलेज है, यहाँ है, वो है, जब जो पसंद आया लगा लिया। इसमें मतलब इसमें क्या ही पैसे देखने। एंड अभी इसकी फेयरिंग आप देख रहे हो कि फेयरिंग उतारी हुई है। फेयरिंग उतारने का बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि ये वाली बाइक हमने इंडिया की सबसे टॉप लोडिंग बाइकों में से एक करनी है। हमने इसकी कार्बन फाइबर की ओरिजिनल बैली ऑर्डर करी है। हमारे पास ओरिजिनल फेयरिंग है, हमने उतार के वो कार्बन फाइबर, आप देखो ये ओरिजिनल कार्बन फाइबर है। अच्छा। हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है ये ना? बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है। अब इसकी सिर्फ जो बैली आई है वो 80,000 की बैली आई है, तो वो हमारी आ चुकी है, सिर्फ अभी हमें फिट करनी रहता है उसको। तो सर वहाँ पे जो हमारी बाइक्स खड़ी हैं उसमें से अगर किसी बाइक में हम ऐसे एलॉयज लगवाना चाहते हैं, कार्बन फाइबर लगवा सकते हैं आफ्टर मार्केट? नहीं लगेंगे, नहीं लग सकते। ये इसके इनबिल्ड आए हुए हैं ये कंपनी से ही आते हैं। इस वाले वेरिएंट में M Sports Pro में कंपनी से ही आते हैं। तो गाइज़ ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्या कहते हैं, यहाँ पे कहीं था ये, इसका दाम है बाबा, ये बड़ी महंगी चीज़ है, ये दूर से देख के चमक जाता है ये। तो सर फाइनेंस के बारे में भी हमने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग दिखाएंगे, कुछ नया सेगमेंट दिखाएंगे, क्वांटिटी नहीं, आज क्वालिटी में दिखाया है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू एक बार फ्लाइंग कार को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए प्लीज़। भाई मेहनत करता है, सारी मेहनत करते हैं, प्लीज़ भाई को जाके सब्सक्राइब करो। बिल्कुल। अच्छी लगे वीडियो लाइक और शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर करा करो, क्योंकि जब मेहनत करता है ना कोई, जब आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे, मेहनत सिर्फ तब उनको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो भाई ये ज़रूर करा करो। आप लोगों के कुछ नहीं लगता, आप लोग घर में बैठ के सिर्फ वीडियो देख के, पैसे भी नहीं लगते आपको सिर्फ लाइक और कमेंट करने के। लेकिन भाई इतनी दूर से ट्रैवल करके आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बनाता है, तो इसमें मेहनत भी लगती है, पैसा भी लगता है, सब कुछ लगता है। आप लोगों को कुछ नहीं लग रहा तो यार लाइक और कमेंट तो एटलीस्ट कर ही दिया करो। और थोड़ा बहुत स्टेटस वगैरह भी लगा देना, दोस्तों से शेयर करना। बाकी सबके जितने भी कमेंट्स में क्वेश्चन आते हैं कि भाई नेक्स्ट टाइम ये पूछना, सब मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें पूछूं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सर आपसे दोबारा किसी नई बाइकों के साथ, नई चीज़ों के साथ, कभी आपको एसेसरीज़ भी दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो का आ गया है एंड, ठीक है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नई बाइकों के साथ, नई एसेसरीज़ के साथ, नई कार्स के साथ, नई स्कूटी, हर तरीके की चीज़ें दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।